More important is क्योंकि written तो काफी सारे clear कर लेते हैं. The issue is that when they have to go for the SSB interview, उसमें because the idea is कि जब आप वहाँ जाते हो, you should be as natural as you can be in your responses, right? तो वहाँ पे 3 लोग आपको evaluate करते हैं. एक होता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो आपकी पर्सनल इंटरव्यू लेता है. एक होता है साइकोलॉजिस्ट हु पुट्स यू थ्रू सर्टेन टेस्ट थ्रू विच योर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर पर्सनालिटी उन टेस्ट के जरिए वो गेज करता है फ्रॉम द रिस्पॉन्सेज. राइट. एंड द थर्ड इज द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर और द GTO. वो कुछ आउटडोर टास्क कराता है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कराता है. बट वंस अगेन हिज इंटेंशन ऑल्सो इज टू गेज द पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स. सो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये इट्स ओनली मंकी बिजनेस. They have to climb here and jump there and they feel उसमें अगर हम फट्टा बल्ली लगा के उधर पहुंच गए तो हम पास हो जाएंगे या रिकमेंड हो जाएंगे. Not realizing that he is not really interested in the फट्टा बल्ली but he is interested in the behavioral manifestations. कि आप जो behavior exhibit कर रहे हो उसके जरिए is trying to gauge the person that he is. So a lot of people tell us कि भाई सर मेरा last time ये खराब हो गया था या वो खराब हो गया था, not realizing that all the 3 officers are looking at the same personality traits. We call them the officer-like qualities. Okay. तो उनका ये traits को ढूंढने का तरीका दूसरा है, उनकी टेक्निक अलग अलग है तीनों की, but they are looking for the same attributes. So it cannot happen कि भाई इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास तो आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स अच्छी हैं, GTO के पास खराब हैं, या आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास अच्छी है, साइक के पास खराब है. इट कांट बी पॉसिबल, बंदा तो वही है. So therefore it is just not possible firstly to hide yourself or to fake it because those people have seen thousands of candidates. तो आप मे बी एक के सामने मास्क कर सकते हो, लेकिन वो जो एट्रीब्यूट जो किंक है आपकी पर्सनैलिटी का that will get highlighted in the other person's technique. तो फिर finally a collective decision is taken.